स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। आज हम लोग खोरठा का जितना भी सिलेबस से लेकर जितने भी नोट्स होते हैं, कहानी होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा संक्षिप्त में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जो 8 तारीख को झारखंड बोर्ड में खोरठा का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अच्छे से तैयारी कर सकें। जितने भी इस बार खोरठा का एग्ज़ाम लिख रहे हैं सबको, दोस्त यार को सबको भेजें और उसको तैयारी करवाएं और कहें कि देखिए खोरठा का भी आ गया है। हमारा जो बुक का नाम है दो डार जिरहुल फूल। इसमें जो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, इसमें जो राइटर्स हैं, जो रचनाकार हैं या कवि हैं, उनको अच्छा से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही डायरेक्ट आ जाते हैं। अगर हम सिलेबस जानते हैं तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सही मार सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दो डार जिरहुल फूल। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला चैप्टर है खोरठा साहित्यिक धरती, जो एक भाषा निबंध है। ये सारा क्वेश्चंस भी सेट करता है, भाषा निबंध है। ठीक है, क्या है ये, किसके द्वारा लिखा गया, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। खोरठा साहित्यिक धरती लिखने वाले हैं श्रीनिवास पानोरी। श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया है। ये एक भाषा निबंध है, खोरठा साहित्यिक धरती। अगला है खोरठा भाषाक परिचय और ओकर समस्या। ये लिखने वाले हैं, ये एक निबंध है, इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू। याद रखिएगा, खोरठा भाषाक परिचय डॉक्टर चतुर्भुज साहू और खोरठा साहित्यिक धरती श्री निवास पानोरी। चलिए फिर आगे आते हैं खोरठा पत्र, जो लिखने वाले हैं ए.के. ओझा जी। ए.के. ओझा। खोरठा पत्र एक साहित्य है, ये भी समझ लेना है, साहित्य जो डॉक्टर ए.के. ओझा के द्वारा लिखा गया है। इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। हमें खड़ा हो एक व्यंग्य रचना है जो बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखा गया है। करम परब, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से आता है, ये जो भाई बहन का त्यौहार है, ये लिखने वाले हैं गीता रानी। अगला कहानी है भीमा, जो एक कहानी है, लिखने वाले हैं मनपूरन गोस्वामी। फिर है रईस का, जो एक कहानी है, बंसीलाल बंसी। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है हमारा फूल एकांकी है, एक घटना है, इसको समझेंगे, एक कहानी टाइप का है। ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, फूल एकांकी। ठीक है। फिर है चित्रा रानी, शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है। चित्रा रानी शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है चित्रा रानी। राम नारायण सिंह के जीवनी पर लिखे हैं वो जयवीर साहू लिखे हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 5 नंबर के, वहाँ से राम नारायण सिंह के जीवनी पर लिखने के लिए आएंगे, विनोद बिहारी महतो के जीवनी पर या शेख भिखारी जीवनी पर लिखने आएंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन 10 नंबर रखा हुआ है। ये तीनों कहानी अच्छा से सुन लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। फिर है विनोद बिहारी महतो के जीवनी पर लिखे हैं, वो लिखने वाले हैं श्याम सुंदर महतो, जिसको हम श्याम भी कहते हैं। फिर है शेख भिखारी, जिनके जीवनी पर लिखने वाले जो रचनाकार हैं वो है पारसनाथ महतो जी। अगला है दामोदर पारसनाथ बैठकी डहर यात्रा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टच करेंगे। दामोदर पारसनाथ बैठकी डहर यात्रा ये एक यात्रा वर्णन है, जहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात कही गई है। ये लिखने वाले हैं बंसीलाल बंसी के 2 हो गए। फिर है मुड़ फुचका, एक लघु कथा, एक छोटी कथा है, जो लिखने वाले हैं गिरधारी गोस्वामी जी। फिर एक है हरिहरे हरिहर, एक कहानी है, लिखने वाले हैं डॉक्टर गजाधर प्रभाकर, गजाधर महतो भी बोल सकते हैं। फिर पद भाग में कुछ रचनाकार हैं। पद भाग में ज़्यादातर कविताएं देखने को मिलेंगी। इसमें रचनाकार हैं, पहला तो जो हमारा है बावां हाथ। ये कम से कम हम लोग इसके राइटर्स के नाम जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बावां हाथ, जो लिखने वाले हैं शिवनाथ परमाणिक जी। और है ककर आँखी पानी, श्रीनिवास पानोरी जी। जाड़ कविता है, जो 3 प्रकार के 3 कविता हैं इसमें, 1, 2, 3, लिखने वाले हैं डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी। फिर एक कविता है स्वागत, जो लिखेंगे ए.के. झा। फिर है आफत, डॉक्टर विनोद कुमार। दोतन पतई, प्रोफेसर कुमार शशि। माटिक सौंध बाँस लिखे हैं प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू। फिर है हमारा कोंटा बेलजुग,
कोंटा बेलजुग डॉक्टर A.K. झा के द्वारा लिखा गया है। ए मानुस दिनेश दिनमणि के द्वारा। स्वराज ये जयवीर साहू के द्वारा। स्वराज माटिक मैल धोवारे बंसीलाल बंसी के द्वारा। बेरा रही थी बारा बाती परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा। करिया पहाड़ रमनिका गुप्ता के द्वारा। लवतन डहर शांति भारत के द्वारा। भूतेक डर रामशरण विश्वकर्मा के द्वारा। जय जवान जय किसान महेश गोलवार के द्वारा। जीवे ज्योति सई देश प्रहलाद चंद्र दास के द्वारा। छीन लेलक सोनाक थारी प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। फिर है ढीठ सुकुमार के द्वारा। संगे संगे वासुदेव महतो आब धरबो लुआठी सिराजुद्दीन सिराज के द्वारा। फिर है के कहो तोरा अबला परितोष कुमार प्रजापति। हमर मने गुमायर अकलू राम महतो। भीख मंगा कृष्णचंद्र दास आला। कते सुंदर गांव आपन महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधारक। ठीक है, इसमें से और भी है पठित पाठ विनोद महतो, ये विनोद बिहारी महतो और शेख भिखारी महतो का। यहाँ से व्याकरण से जो प्रश्न बनते हैं वो भी हम वीडियो अलग से डाल देंगे। और हाँ, एक मॉडल सेट डाला गया है, उसको मैं हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। वो एक तरीका पता चलेगा किस प्रकार से हमारे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, व्याकरण में हमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, वाक्य शोधन, विशेषण, क्रिया, विपरीत करने के शब्द, समानार्थी शब्द, उपसर्ग शब्द, फिर है पटतैर, आहना, बुझवैल और लोकगीत लोककथा से आधारित प्रश्न होंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसके रिलेटेड जितने भी व्याकरण, अभी हम लोग कहानी का इस वीडियो में जानेंगे, व्याकरण से रिलेटेड एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हम लोग का वीडियो का शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग को इस तरह का सांस्कृतिक और सामाजिक विषय पर एक निबंध लिखने के लिए आएगा, जिसमें कर्मा पर्व और हमारा सोहराय पर्व वगैरह के विषय में लिख सकते हैं हम लोग अपने भाषा में, खोटा में, जिस प्रकार हम लोग मनाते हैं और क्या क्या उस दिन करते हैं, किस प्रकार उसको बिताते हैं उस दिन को, उसके विषय में लिख देना अपने भाषा में, खोटा में लिखना है। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखिएगा, लिखने का एक तरीका जान लीजिएगा, हमारे उसमें लिखे हुए हैं हम लोग मॉडल सेट 1 में, उसको ज़रूर जाकर देखिए। चलिए हम लोग कब कहानी की शुरुआत करते हैं। दो डायर जिरहुल फूल में, इसके आखिर साहित्य लिखे कौन है, इसको संग्रह कौन किया। देखिए ये बुक जो है इसमें बहुत सारे कहानियाँ हैं, जैसे देखें तो इस जो प्रकाशक हैं, इसको जो प्रकाशित किए इस बुक को, वो है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ये आया था 2023 का क्वेश्चन है, खोरठा साहित्यिक संस्कृति परिषद बोकारो का, यानी दो डायर जिरहुल फूल के आखिर प्रकाशक कौन है। इसमें बहुत सारे संपादक मंडल हैं, बहुत सारे राइटर हैं, डॉक्टर A.K. झा हैं, शिवनाथ प्रमाणिक है, डॉक्टर B.N. ओहदार, डॉक्टर गजाधर महतो, प्रभाकर वासुदेव महतो, प्रोफेसर बीरबल महतो, दिनेश कुमार, शांति भारत, परितोष कुमार प्रजापति, दिनेश दिनमणि, भुवनेश्वर अनुज, बहुत सारे राइटर्स के हैं। संस्करण लिया गया है बहुत सारे का। सबसे जो भूमिका है, जो निर्देशक का काम किया इसमें है, वो डॉक्टर B.N. ओहदार। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। दो डायर जिरहुल फूल के जो निर्देशक थे वो इस बुक के, वो थे डॉक्टर B.N. ओहदार। चलिए इस गद्य भाग का, खांधा का जो हम लोग बोलते हैं गद्य और पद और व्याकरण और हमारे भाषा निबंध पर कहानी रहती है। सबसे पहला चैप्टर है खोरठा साहित्यिक धरती। इसके लेखक जैसा कि हम लोग उसमें देखें श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म स्थान है बरवा अड्डा, कल्याणपुर, धनबाद। जन्म तिथि 15 दिसंबर 1920। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं, हम इन कहानी को जानेंगे। इनकी मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1986। इनके बाप का नाम शालिग्राम पानोरी और मायक नाम था दुखनी देवी। इसमें जो मुख्य पंक्ति है, ये धरती बहुत शिशु ऐसनो आवत, जेकर जन्मे ना घंटा बाजे ना थारी, ऐसने शिशुक धरती खोरठा साहित्यिक जन्म। आज खोरठा भाषी जागल हत, आपन प्यास मेटवे ले एगो कुइयाँ कोड़ रहल हत। जखन खोरठा भाषी क्षेत्र के उपनिवेश रूपे राखले पागल, तखन ईटा के विडम्बना माइन के कार तक परिचय दिए ले राजी ना है खोरठा साहित्यिक धरती। ठीक है, ये एक मुख्य पंक्ति है। इसमें ये बताए हैं हमारे जो खोरठा भाषा है, खोरठा साहित्य
जिनका जन्म तो बहुत पहले हो गया था लेकिन उसकी घंटी नहीं बजी है, कह सकते हैं उसको एक सही स्थान नहीं मिला, और वो ये कविता है। ठीक है, यहाँ हम लोग मेन राइटर्स का नाम जान लेंगे। श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया है खोरठा साहित्यिक धरती। ठीक ना। अगला प्रश्न है खोरठा भाषा का परिचय और ओकर समस्या क्या है। इसके लेखक हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू। इसे समझ लेना है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। चलिए, ये है कौन, इनका जन्म कहाँ हुआ और ये आखिर कहाँ से आए, इसमें कहानियाँ इन्होंने क्या क्या मुख्य पंक्तियाँ दी उसको समझेंगे। जन्म स्थान है सांकुल पतरातू। जन्म तिथि है 3 जनवरी 1950 ईस्वी। साहित्य विद्या भाषा निबंध है ये, इनको समझिएगा, ये भाषा निबंध है। इनमें जो मुख्य पंक्ति है वो लिखा क्या गया, इस कहानी में जो मुख्य फोकस किया गया वो क्या है। ईसाई धर्म के प्रचारक अपन धर्म प्रचार खातिर जे क्षेत्र काम करला से क्षेत्र भसवन ऊपर ध्यान परलन और साहित्य शब्दकोश के रचना करला। खोरठा क्षेत्र पंडरा प्रभु अंग्रेज अपन टंगरी पसरवे नय पारले से ले एखन जोड़ो एखनो ले खोरठा भाषा धार्मिक प्रभाव कम है। भाषा विकास के काम 1-2 विद्वान से ना हते, इस क्षेत्र के सभी लोग के कोशिशें हते। यानी ये जो ईसाई धर्म के प्रचारक यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में अपना भाषा का प्रचार करने का पूरा प्रयास किया अपना धर्म का, लेकिन कुछ ऐसे जगह थे जो उन्होंने अपने भाषा का प्रभाव नहीं कर पाए, जो अभी बचा हुआ है। और इनका विकास अगर करना है तो 1-2 विद्वान से नहीं, हम सब मिल के कर सकते हैं। तीसरा है एगो चिट्ठी। ये साहित्य जो है पत्र साहित्य है, क्योंकि नाम से ये चिट्ठी। इनके लेखक दो जने हैं, डॉक्टर ए.के. झा, इन्हीं का नाम है ए.के. झा यानी अजीत कुमार झा। उपनाम इसको कहते हैं झारपात। कभी कभी पूछ देता है कि अजीत कुमार, ये ए.के. झा का पूरा नाम क्या है, तो अजीत कुमार झा, और इनका उपनाम क्या है, झारपात। जन्म हुआ था 20 जून 1939 ईस्वी में चंडीपुर कसमार में। लक्ष्मी नारायण झा इनके बापेक नाम, मायक नाम कुसुम बालन। शिक्षा BA करल हलथिन। सम्मान की बात करल जाए तो सपूत सम्मान मिलल है, श्रीनिवास पानोरी सम्मान मिलल है, उपाधि डॉक्टरेट मिलल है, मानद महादेशोत्तम शताब्दी रत्न मिलल है मौसम विज्ञान में। अब इकर कहानी पर हमने थोड़ा जोर देवल जाए। ए.के. झा खोरठा साहित्यकार परितोष कुमार जी चिट्ठी लिखले हत। ए.के. झा खोरठा, ये जो ए.के. झा के जो खोरठा साहित्य है, साहित्यकार परितोष कुमार जी चिट्ठी लिखले हत और कहत जे कोनो भाषा चाहे विचारधारा के जैरटा जितना ज़्यादार्थवादी और समतावादी हवो है, सेटा मानुष खातिर ततने उपयोगी हवो। झारखंडक संस्कृति के बेस से बुझे खातिर खोरठा ज्ञान जरूरी है। यदि केकरो अपन मातृभाषा ज्ञान ना है तो दोसर भाषा सीखना बड़ी कठिन है। अपन मातृभाषा के जोरे अपन पहचान और एकता कायम रखल जाए पारे। अपन मातृभाषा ज्ञान से हमें भारतीय और गोटे दुनिया के पूर्ण भारतीय सभ्यता संस्कृति के पहचाने पारब। ये इनके कहानी का चिट्ठी में लिखा गया। अब हम लोग आते हैं, अगला है हमें खड़ा हो फिंगाठी। एक व्यंग्य रचना है, डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है। 2 सितंबर 1952 ईस्वी। जन्म स्थान चेटर रामगढ़। माधव ओहदार इनके बापे का नाम और माँ का नाम है रूपा देवी। इस कहानी में क्या है उसको जानते हैं। देश चलवे खातिर नेता चाहिए, मकिन नेता खातिर कोई योग्यता तय ना है। देखिए, अभी कोई भी नेता का क्या योग्यता होना चाहिए, कुछ नहीं। जे कोनो लोक चुनाव खड़ा हवे पारे, जे जितना दबंग है, मालदार है, रसूख वाला है, जे कोनो जुर्म करे में नाय पाछू रो है, धार्मिक नामे जे लोग के बेवकूफ़ बने पारो है, वो बड़का नेता मानल जाए और वह चुनाव जीत जाए, वह देश चलावो है। हमने चुनाव पद्धति के ऊपर एगो फिंगाठी लेख। एक मुख्य बिंदु है, जब तक घर घर खड़ा नाय हते तब तक की रंग पता चलते जे जनतंत्र की चीज़ है। यदि तोहे चोर हा, जिरहकट हा, पाकिट मार हा, सेंध मार हा, डकैत हा, कोनो बात ना चलते। खड़ा हवे में ई गुला बाधा ना। यदि तोहें 4-6 महीना जेहले हवा खाए घुरल हा, तब तो सुबहान अल्लाह। बुझ ला तोहें ओहे गांधी नेहरू परंपरा के लोग के तहें
बाकी बजरंग बली लंगोटाधारी कृपा है, जे देखते देखते घर मजरुआ जमीन के हड़प ले है, वैसे तोहनियों के मती फेर निहार तो वह लंगोट धारिए। मतलब यहाँ नेता के विषय में कहा गया है कि नेता कोई भी बन जाता है और हम पर शासन बहुत गलत तरीक़ा से करता है, इसलिए हम लोग को जागना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। करम परब जो गीता रानी के द्वारा लिखा गया एक साहित्य विद्या लेख है। जन्म स्थान जगासुर गांव बोकारो की रहने वाली, जन्म हुआ था वहाँ। इनकी जन्म तिथि है 18 जून 1969 ईस्वी। बापे का नाम भवानी प्रसाद महतो। मुख बिंदु दिहा दीदा करम गोसाई दिहा आसिम को आशीष को। ये मतलब जो हमारे गांव घर में जो गाया जाता है वही कहानी पर ये कहा गया है। और जो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये सबको आता होगा। हमर मैया जीवे लाख, हमर भैया जीवे लाख बरिस, ऐजो करम गोसाई धारी दुआरी, कैल गो करम गोसाई कांस नदी पार गो, जाहूँ जाऊँ करम गोसाई जाहूँ छव मास गो, परतो भादर मासे आइनबो घुराई गो। असले रूपे कर्मा सामूहिकता भाईचारा परमेक आर खुशिक परब लागे। आज एकता आर्या रूपे बचवे दरकार है कि बचाना बहुत ज़रूरी है। एक कर्म भाई बहन का, सामूहिकता का, प्रेम का ये प्रतीक है। अगला प्रश्न, ये हमारा जो चैप्टर है वो है भीमा। इनके लेखक हैं मनपूरन गोस्वामी जी। ये कहानी है, जन्म इनका पुंडरू गांव चंदन क्यारी में और जन्म तिथि 12 सितंबर 1944 ईस्वी में। कहानी के स्रोत, भीमा कहानी मनपूरन गोस्वामी के कहे छोड़ल गांव कहानी गोद से ले गेल है। कहानी का अगर हम सार में जाए तो कानकाटा नामक गाँव में छुटवा नौवा हल है। छोटा नौवा जो ये क्या बोलते हैं उसको, ठाकुर। ओकर बेटा भीमा बड़ी तेज हल है। जो कानकाटा नाम का गांव था जहाँ पर छुटवा नाम का एक ठाकुर था, उसका बेटा जो था भीमा बहुत तेज, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास कर ले और कॉलेजे जाए तैयारी करे लागल कि राम बाबू जैसन गाँव पर जरूर, एक राम बाबू थे उसी के गांव में जो परजरू थे ईर्ष्यालु लोग छुटवा और ओकर परिवार तंग करे के सोचले, ओकर परिवार के तंग करे के सोचे लागला। गाँव में डायन भूते के ऊपर बड़ी विश्वास हल। ओझा सोखा हला हर बीमारी के डाकघर। ओझा सोखा भगत के एगो मकड़ जाल रहो हल नेटवर्क। आगू ओझा देखतल ठीक ना भेले सोखा ठीन फिर रेफर करल जाते। पहले ओझा फिर सोखा के पास। यहाँ ठीक नाम भेले ना भेले भगत ठीन, फिर भगत ठीन रेफर करल जैतो। भगत ठीन देवी सवार हो हथिन, उ चटिया भोर के फाइनल रिजल्ट बहरा दे है। बीमार लोग बाँचले तो बाँचले, ना तो मरे तो तय हो, आरो उपाय ना है। छुटकाव बेटा भीमा के कोयलवरी नौकरी लागल, इसको नौकरी लग गया। घर दूरा चमके लागले तो गाँव के लोग जैर के खाक भई गए। पेछू नाना रग में पेंदला बातें भीमा के माय के डाइन साबित करल जा है। डरे भीमा के माय फांसी लगा के मरना है, मर जाए। जैर भाव की है कर अंधविश्वास के ऊपर चोट भिंगाठी भाग्य यथार्थ कहानी। मुख्य बात जे गाँव में जाति भेदी दानविक बाढ़ हुआ बेस मानव से चयन कहा। लेखक के विचार, हाँ रे बेटा फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन से पास करा, तोरा तो हजामते ना बनवे है तो कोनो साहेब ना बन जीवे। इसमें मुख्य भाव है कि मतलब ठाकुर है तो ठाकुरे काम करो, पढ़ लिख के कोनो कलेक्टर नहीं बन जाएगा। फिर है रईस्का, इसको लिखने वाले हैं बंसीलाल बंसी जी। 11 मई 1954 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बापे का नाम मोतीलाल साहू और सम्मान काव्य भूषण से सम्मानित किए गए व्यक्ति हैं। किताब लिखल है डिंडाक डोवानी प्रबंध काव्य है और खोरठा दर्पण में भाषा संस्कृति परिचय। कहानी के बात करल जाए, एगो गाँव में एगो रईस्का रसिक हले। रईस्का माने गाँव जो है बजावे और नाचे में माहिर लोग। दोसर गाँव के एगो बेटी छुआ झुनिया उ प्रेम करे हले और बिहाव तय भई गेले। एक बेर करम पर्वे झुनिया गाँव में रईस्का सभेक जुटान भेले। ई बेर रईस्का अपन जीवनिक सबले बेस प्रदर्शन करले। ओकरा प्रथम पुरस्कार मिलले, मकीन ओकर असली पुरस्कार तो हले झुनिया।
पेचू फिर उस सबके आपस में देखा देखी दामोदर नदी धैर्य पूस मकर में लाए हवो है। तकर पेचू उद्योग बोध हवो है कुछ दिनेक से 6 रईसकाक बाप मर जा रहे तो घर चलवे बोझा रईसका ऊपर परो है। झुनिया के कर खातिर उलाहना दिए लागो है जे छुछे नाच गान कर ले तो पेट भर तो नहीं भरतो। पेचू रईसका झुनिया के बेटा हवो है। रईसका कमाए खातिर रांची चल जाए और गाँव के संगी गुजरा संगे रिक्शा चलवे लागो है। मुख्य वाक्य क्या है कि ऐसन कला की दाम जकर से एक साइंच पेटो ना भरतो। ऐसन कला, ये डांस गाना क्या है, एक ऐसा कला, एक सोच बताया गया इस कहानी में कि ऐसन कला की दाम जकर से एक साइंच के पेटो ना भरतो। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। इनके लेखक है बंसीलाल बंसी। साहित्य है यात्रा वृत्तांत, मतलब यात्रा वृत्तांत, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा का कहानी। ये यात्रा का वृत्तांत बोकारो बरवा घाट दामोदर से लेके पारसनाथ पहाड़ तक खोटा साहित्यकार कलाकार संस्कृति कर्मी बाट ले करल गेल 2 दिवसीय यात्रा के मनोहरी वर्णन हके। 2 दिन का जो है बोकारो बरवा घाट दामोदर से लेकर पारसनाथ पहाड़ के बीच का जो यात्रा है जो इन्होंने किया 2 दिन का, उसके विषय में क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके विषय में लिखा है। यात्रा जो है वो 14-15 जनवरी बौड़ी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारा मॉडल सेट में देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर है। मकर संक्रांत 1989 ईस्वी में किया गया। यात्री कौन कौन थे इसमें जो जा रहे थे, उसमें जो कौन कौन थे, शिवनाथ परमानिक, शांति भारत, दिनेश दिनमणि, सचिन कुमार महतो, मानू महतो, करमचंद नायक, प्रहलाद चंद्र दास, मोहनलाल गोराय, उमाकांत रजक, रथेंद्रनाथ साहू। इसमें बहुत सारे लेखक हैं। उमेश कुमार, अंबुज कुमार, कुल 12 गो मुख्य यात्री, सुरेश नारायण सिंह और सुकुमार, प्रदीप कुमार, दीपक, हृदयेश चौरसिया, अकलूराम महतो पूर्व विधायक जे खोटा भाषा के ऊपर बिहार विधाने समय सवाल उठवल हल, विधानसभा में सवाल उठाए थे। और गतिलाल राजहंस डहर यात्री के विद्या करला और कहला खोरठा भाषा के इतिहास ये पहल डहर यात्रा हके। डर यात्रा पयान गीत, इसमें जो गाना एक गीत इन लोग निकाले थे, नारा हल चलब डहरे चल रे, चल डहरे चल रे, डहर बनाए चल रे। डहर यात्रा क्या क्या मतलब किधर किधर से जाना था, वो स्टार्ट था बोकारो, रामडी मोड़, मधुडी, बैद मोरा, पचोरा, बरवा घाट, चंद्रपुरा से। चंद्रपुरा में यात्री के स्वागत करले संतोष मास्टर, मुखिया गुलाम रसूल, फुलचंद सोरेन करला, जिनोसी हियाँ मुखिया जगदीश महतो बाट ले स्वागत कर रहा हल। जलपान करल बाद तेलो बाराडी साइंझे भेंडरा हियाँ खोरठा भाषक विकास समिति बटले यात्री के स्वागत करल गेले। भेंडरा सुरेश राठौर, सुकुमार, प्रदीप, दीपक, हृदयेश चौरसिया यात्री संगे जुट गया। यहाँ बेरडुबिया जमुनिया नदी पार करला। भेंडरा से पोड़िया रथेंद्र साहू और उमाकांत रजक के गोड़े फोंका भई गए। रात 8 बजे निमिया घाट मुखिया अखिल चंद्र महतो बाट ले व्यवस्था करल गेल ओकर बटे से। 15 जनवरी पारसनाथ डहर धरला। अभियान दल 3 दले बटाई गए। पहल दल के लीडर उमेश कुमार, दूसर दल के लीडर शांति भारत बंसी तथा तीसर दल के शिवनाथ परमानिक रहल। पारसनाथ एक मुंधना एगो बड़का मंदिर जेकर भीतरे 24वां तीर्थकर वर्धमान महावीर के गोड़े चिन्ह चरण चिन्ह है। झरना के माझे जल मंदिर सबले आकर्षक के केंद्र है। यात्रा का उद्देश्य गाँव के सुतल लोक के झारखंडे सांस्कृतिक उलगुलाने जोड़े दरकरार, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और मानवतावादी के संदेश गाँव गाँव पहुँचावे के एखने के काम हले। इतना चैप्टर से यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। दामोदर पारसनाथ बौड़ी यात्रा कब है? 14-15 जनवरी 1989 के। दामोदर पारसनाथ, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आपका, इस सारा ऑब्जेक्टिव को आप नोट कर लीजिए। दामोदर पारसनाथ यात्रा का उद्देश्य की हल है? दामोदर एक डहरे यात्रा के जातिर
यात्री के पहिल पड़ाव कहाँ हले, रामडी मोड़ कहाँ से कहाँ स्टार्टे कर ले, वो सब देख लेना है। और यहाँ पर हमारा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारे चीज़ों को, कहानियों को जानना है। डहर यात्री के चंद्रपुरा के स्वागत कर हल, संतोष महतो, गुलाब रसूल या फूलचंद सोरेन, ये सभे कर लेल थे। पारसनाथ डहर यात्रा के यात्री हल, इसका हम ये आंसर डाल देंगे इसी में। पारसनाथ डहर यात्रा के यात्री के हल, दामोदर पारसनाथ यात्रा केकर गोड़ फोका भे गए, जो दामोदर पारसनाथ यात्रा में किसका गोड़ पैर में फोका हो गया था। दामोदर पारसनाथ डहर नाती के विदा करल हल, दामोदर पारसनाथ डहर यात्री बोकारो में कहाँ जमा भेल हल। पारसनाथ सबले बड़का आकर्षण के केंद्र की है, झरना मांझे जल मंदिर। ठीक है। दामोदर पारसनाथ यात्रा पयान गीत की हल, चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रे। पारसनाथ मंदिर केकर गोड़क चिन्हा हल, 24वां तीर्थंकर वर्धमान। मकिन माने उड़ान आर आया में आकाश जमीन के तोफाट हवो है, ये कौन पाठ के उक्ति है के। तो ये हमारा देखा है यहाँ पे हमने के सारा 12 को क्वेश्चन, 12 के आंसर हो। अगला कहानी है फूल, एक नाटक हो, लेखक लागन शांति भारत, जन्म स्थल कर चौबान बोकारो में, और जन्म तिथि है एकर 6 अप्रैल 1965। एकर में एगो गरीब किसान के बात करल गया, दूगो, एगो सोहराय हो एगो गरीब किसान, और सुमति सोहराय के बहू के नाम, और बुचा सिंह गाँव के एगो बोड़ लोग शैतान आदमी। सुगना एगो दोसर गरीब किसान, दूगो गरीब किसान के यहाँ बात करल गया, एक सोहराय और एगो सुगना। सोहराय के बहू के नाम सुमति और सुगना के बहू के नाम सुगिया, और बुचा सिंह लाग गाँव एक बड़े एक लोग बोड़ लोग। ठीक है न। शुरू लागन सोहराय के बेटा, ये कहानी में पूछ सको हन कि एखनी के कैसन कहानी में की है, फूल मतलब की है, सारा कुछ यहाँ समझबा। फूल शीर्षक माने हुआ झारखंड के दोस्ती जोरे एगो विधि है, जेकर में दूगो लोग अपन राज्य से दोस्ती करोथे, फूल ओकरा बोल जाए, यहाँ पुष्प वाला फूल नहीं है। ठीक है। अब हम लोग इसे समझते हैं क्या है ये कहानी। खुशी से दोस्ती जोड़ रहा था और एक दूसरे के नाम से नाय फूल शब्द से पुकार होता, नाम भी नहीं पुकारते हम लोग, और एक दूसरे को फूल कहते हैं, ए फुलवा। सार संक्षेप की बात करें, एगो गांव सोहराय नाम एक, हम लोग की बात करल जाए, एगो गाँव में सोहराय नाम एक गरीब किसान रहा है, सुमति ओकर बहू हल। सावन भादो जैसन खेती बाड़ी दिने सोहराय के एगो गरू मर गया, उ भाम हल जे कि रंग खेती बाड़ी हतै। बुचा सिंह नामे एगो चालाक लोग सोहराय के परेशानी से लाभ उठे लागल है, बोन घरे खेत बेचे के लालच दे है, जहाँ वो चिमनी भट्ठा खोलतल है, वो कहले जमीन बेच देम या चिमनी भट्ठा खोलो, पैसा देवे के, गरू तो मर गया, अब खेती कैसे करत। यह मांझे सोहराय के भेंट सुगना नामे किसान से हो है, जकर ओकरो एगो बैल गरू मरल हल। दुओ के एक ही हाल, कैसे खेती करता, दुओ फूल जोड़ा लेला और एक दोसर के मदद करो है और अपन खेती करो है। सुगना सोहराय सुमति और सुगिया सभी बड़ी आनंदित हो है और करम पखे नाच गाओ है। बुचा सिंह के चालाकी धरल रह जाए, क्योंकि ये सब समझ गया था कि बुचा सिंह बहुत धूर्त किस्म का आदमी है, इसके चंगुल में फंसेंगे तो बाकी जैसे यहाँ के किसान का दशा हुआ वैसा ही हो जाएगा। नाटक से क्या संदेश मिला है, एक दूसर के मदद से कैसनों दुख से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं और चालाक जनफल लोग के चालाकी से भी बचल जाए। मुख्य बिंदु है सावन मासे गरु मोरले चालाक की हाल हवे, सेटा तो बुझबे करा है, बुझा है घरे कोफो लौक सिराय गेल सोहराय। फूल सहिया जटा हमने भूले लागल ही, सेटा के शुरू करके तोहन बड़ी बोड़ काम कर जा रहा। फूल जो हम लोग का फूल पहले पूर्वजों से ही दोस्ती में एक रिश्ता बनाया जाता था फूल का, वो हम लोग भूलते जा रहे हैं। फूल एकांकी के शीर्षक की माने की है वो एगो फूल की मोर की पूरा भरल की दोस्त सही अमिता। तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो कॉपी में नोट जरूर कीजिए। फूल एकांकी के शीर्षक के की माने है वो दोस्त सही अमिता सभी, फिर वही चीज़ है, सभी हो जाएगा। फूल एकांकी नाटके बुचा सिंह के हके
गाँव के एगो चालाक जे लोग गाँव के चालाक आदमी था। फूल एकांकी नाटक सोहरा और सुगना की करो हल, एक दूसर के मदद करो हल, एक दूसर के फूल जोड़ा हल, एक दूसर के दुश्मन है के या ए अरबी दोनों, तो दूसर के मदद करो हल और फूल जोड़ा हल। यहाँ आपका 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। अब आते हैं 10वां चैप्टर राम नारायण सिंह। यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। राम नारायण सिंह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। इनके लेखक हैं जयवीर साहू, इनकी जीवनी पर लिखे हैं राम नारायण सिंह के जीवनी पर। ये हम जो कहानी बताने जा रहे हैं, इस कहानी को अपने ढंग से लिखना है और ये हमारे सब्जेक्टिव ये मॉडल सेट जो अपलोड किए हैं उसमें इनका जीवनी के विषय में लिखने के लिए दिया गया है, जो पूछा जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन में। चलिए शुरुआत करते हैं। ये लेखक का अगर बात करें तो ये साहित्य विद्या है वो जीवनी है। नाम है इस चैप्टर का राम नारायण सिंह। इनका उपनाम अगर हम बात करें राम नारायण सिंह का, तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इनके बाप के नाम बाबू भोला सिंह, और जो एक साधारण किसान थे और फारसी के विद्वान भी थे। जन्म की बात करें तो तेतरिया गांव हंटरगंज चतरा में, और जन्म तिथि 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें जब इनकी जीवनी पर लिखना है तो डेट वगैरह, गांव वगैरह, इनके उपनाम, इनका जो ये पापा का नाम मम्मी का नाम डाले तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 1902 मिडिल पास किए जोरी मिडिल वर्नाकुलर स्कूल से, 1911 में इंटर पास संत जेवियर कॉलेज से, 1913 में बीए पास रिपन कॉलेज से, कानून के पढ़ाई 1919 में। चेहरा मोहरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमारा मॉडल सेट में देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन डाला गया था कि राम नारायण सिंह का चेहरा किन से मिलता था। तो ये मिलते थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी से। पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर वही हैं जो हमारे राष्ट्रगान को लिखे हैं। विवाह इनका बात करें राम नारायण सिंह का तो 1907 ईस्वी में अझोला देवी के साथ हुआ, जो हजारीबाग के किसान की बेटी थी। 1936 ईस्वी में अझोला देवी की मृत्यु हो गया। 1940 में फिर से इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया दूसरे जाति की महिला से। नौकरी चाकरी की बात करें तो 1914 में कानून की पढ़ाई गरीबी के कारण छोड़ के 2 बछर तक असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के नौकरी करला। पेछू मतलब ये कानून का जो पढ़ाई कर छोड़ दिए थे, फिर असिस्टेंट में ऑफिसर में काम किए। उसके पेछू इन्होंने कानून के पढ़ाई 1919 में फिर से पूरा करला और पटना में प्रैक्टिस शुरू करला। मतलब 1919 में कंप्लीट किए। फिर से पटना में प्रैक्टिस छोड़ के चतरा अनुमंडलीय वकालती करने लगला। मतलब आगे वापस पटना से प्रैक्टिस छोड़ दिए, चतरा अनुमंडल में वकालत करने वकील बन गए, यहाँ पर वकालत किए। पेछू उप समाहर्ता बनला। 1924 में हजारीबाग जिला बोर्ड के चेयरमैन राम नारायण बाबू और राजनीति के शुरुआत हो गया। उनके बाद महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल भेला। 1921 ईस्वी में जेल यात्रा कांग्रेस समिति के सचिव चतरा सब डिवीज़न बनला। चतरा सब डिवीज़न के सचिव बनला कांग्रेस समिति के। 1921-40 तक कांग्रेस समिति के सदस्य रहला। 1927 इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के छोटा नागपुर सदस्य भी बनला और केंद्रीय विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के सदस्य चुनल गया। 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में सफल योगदान रहले। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। सामाजिक कार्य की बात करें तो हंटरगंज हाई स्कूल और चतरा कॉलेज के बुनियाद रख ले। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चतरा कॉलेज के बुनियाद के रख ले राम नारायण सिंह, या राम नारायण सिंह कौन कॉलेज के बुनियाद रखा ले चतरा कॉलेज के। मृत्यु की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 23 जून 1964 ईस्वी को रांची जाए बेरा बालूमाथ के पास एक्सीडेंट भेले। 24 जून 1964 को 9 बजे बिहान चतरा सदर अस्पताल में मृत्यु हो गई। तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा, ठीक है। चतरा सदर अस्पताल में, ना कि रांची, चतरा अस्पताल में, यानी सब इनका काम चतरा में ही हुआ है, ठीक है। इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। राम नारायण बाबू के सही जन्म बछर छाटा कौन ईस्वी में? राम नारायण बाबू के जन्म के सही ठाव छाटा कौन गांव में? राम नारायण सिंह के जीवनी के लिखल है? जयवीर साहू, ये सब देख लेना है। फिर राम नारायण सिंह के सही उपनाम छोटा नागपुर केसरी। राम नारायण बाबू
गांधी जी का असहयोग आंदोलन में कब 1921 में शामिल हुए थे? राम नारायण सिंह कौन साले जेल गेला? राम नारायण सिंह कानून के पढ़ाई बीचे में काहे छोड़ला, की कारण हले? राम नारायण सिंह कानून के पढ़ाई बीच में छोड़ के की करला? राम नारायण सिंह कौन कॉलेज के बुनियादी रखला? राम नारायण सिंह कौन हाई स्कूल के बुनियादी रखला? हंटरगंज हाई स्कूल। राम नारायण सिंह अंतरजातीय विवाह कब करला? फिर हमारा राम नारायण सिंह पटना में वकालती छोड़ के की करे लगला? केकर आह्वान पर राम नारायण सिंह असहयोग आंदोलन में शामिल भेला गांधी जी के? राम नारायण बाबू हजारीबाग जिला बोर्ड के वाइस चेयरमैन कब बनला? राम नारायण सिंह की मृत्यु कहाँ और कैसे भेलन? ये बहुत इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक है। राम नारायण सिंह बाबू के चेहरा केकर से मिलो हल है? रविंद्रनाथ टैगोर से। यहाँ सारा प्रश्न का सॉल्यूशन दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है शेख भिखारी के विषय में, इनकी जीवनियाँ। साहित्य विद्या की बात करें तो जीवनी, ये भी जीवनी है। इनको लिखने वाले हैं डॉक्टर पारसनाथ महतो। और लेखक का जन्म की बात करें 31 जुलाई 1952। लेखक के गांव हतवाल और मांझी और लेखक के सम्मान खोरठा। लेख के पद लेखक जो हैं डॉक्टर पारसनाथ महतो, इनका जो पद था वो आरटीसी कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे, प्रधानाचार्य। शेख भिखारी की बात करें, ये तो लेखक का जीवन, ये आ गया परिचय। हमें शेख भिखारी का परिचय जानना है, उनके विषय में जानना है। शेख भिखारी के जन्म पालन पोषण 1819 ईस्वी में खुदिया लोटवा गांव का नाम है और मांझी के पास है सिकिदरी नाम जाय के जमींदार घर है। नामजज का जमींदार घर है। बापे का नाम शेख बिलंदू। शेख भिखारी के पालन पोषण काशीनाथ महतो घरे भेल किले की टूअर हल। शेख भिखारी के आंदोलनकारी साथी उमराव सिंह, घासी सिंह, माधो सिंह, सुरेंद्र सिंह, विश्वनाथ सहदेव। 1857 के सिपाही विद्रोह गदर झारखंड पहुँचले। शेख भिखारी अपन संगी साथी संगे चुट्टू पालू घाट ले चाड़ू घाट तक डहर बंद कर दिले और अंग्रेजी फौज के हटा दिले। डोरंडा फौज के जमादार माधो सिंह शेख भिखारी की मदद से अपन सिपाही के विद्रोह करे खातिर उसकौले। रांची शहर विद्रोही सब के कब्जा विश्वनाथ सहदेव के छोटा नागपुर एक राजा बनैले। अंग्रेज कप्तान ग्राहम बेल हजारीबाग भागल। 2 अगस्त 1857 के छोटा नागपुर एक अंग्रेजी शासन खत्म। शेख भिखारी राजा विश्वनाथ सहदेव चिट्ठी लेके सिख फौज के मेजर बिशन सिंह से भेंट करल और विद्रोहे भाग लिए खातिर तैयार करल। सुरेंद्र शाही के अगुवाई में हजारीबाग जेल तोड़ल गेल और संथाल विद्रोही बाहर भेला। पेछू अंग्रेजी फौज के रांची में कब्जा भेल और राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी धराई गेला। 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1857 तक ढेर विद्रोही के फांसी दिल गेले। 6 फरवरी 1858 ईस्वी में टाइगर हिल रांची के पास से फांसी दिल गेले शेख भिखारी के। पेछो अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड दुओ के लाश के चुट्टूपालू घाटी में 8 जनवरी 1858 के टांग दिले ताकि लोग के डरे। अखनो फंसियाही बोर गाछ चुट्टूपालू घाटे सड़क धैर्य मौजूद है। इसमें जो पंक्ति है उल्लेखनीय पंक्ति, भला जुग जुग ले आज़ाद उड़ल चिरई कहूँ खांचा में बंद रहे वाला है। शेख भिखारी के सही जन्म ठाव और तारीख के बतावा। टूअर शेख भिखारी के पालन पोषण केकर घर भेल हल? काशीनाथ महतो। शेख भिखारी कहाँ से कहाँ तक के डहर अंग्रेज सिपाही के बंद कर ले? चुट्टूपालू घाट से कहाँ तक था? चाड़ू घाट तक। शेख भिखारी के मुख्य विद्रोही साथी के हलथिन, सब बताना है। छोटा नागपुर एक अंग्रेजी शासन कब खत्म भेल? शेख भिखारी और उमराव सिंह के कब कहाँ फांसी दिल गेल? शेख भिखारी और उमराव सिंह के लाश 8 जनवरी 1858 के चुट्टूपालू घाटी के लानले। केकर नेतृत्व में हजारीबाग जेल तोड़ल गेले? विद्रोही सब छोटा नागपुर एक राजा केकरा बनौला? माधो सिंह कहाँ फौज के जमादार हला? सिख फौज के मेजर के की नाम हला? शेख भिखारी पाठ कौन साहित्यिक विज्ञान लिखल गेल है? शेख भिखारी पाठ के लेखक के सही नाम बतवा। ये लेखक के लिखल है, तो ठीक है। और भी यहाँ पर भला जुग जोन ले आज़ाद उड़ल चिरई
कहूँ खाँचा में बंद रहे वाला है, ई पंक्ति में चेरई केकरा कहल गेल है। झारखंड के शेख भिखारी शहादत दिवस कब मनावल जा है, इस चीज़ को देखना है। फिर हमारे विनोद बिहारी महतो, ये भी बहुत बड़े हमारे राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। इनके लेखक है श्याम सुंदर महतो। श्याम इनका जीवनी है, विनोद बिहारी महतो का जीवनी है। लेखक परिचय की बात करें यानी श्याम सुंदर महतो का, तो इनका जन्म स्थान खेसमी गांव गोमो धनबाद में 5 सितंबर 1936 ईस्वी में। बाप का नाम केदारनाथ महतो। शिक्षा BA किए हैं। रचना में मुक्ति डहर साहित्य शक्तिनाथ महतो की जीवनी पर आधारित और चिड़राख मुंडे बेल खोरठा संग्रह है। विनोद बिहारी महतो की बात करें, विनोद बाबू का जन्म 23 सितंबर 1911 बलियारपुर धनबाद में भेल। विनोद बाबू की मृत्यु 18 दिसंबर 1991 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 9 बजे राति भेल। पढ़ाई लिखाई की बात करें, लोअर प्राइमरी धनबाद डिवीजन प्रथम 2 रुपया प्रति महीना वजीफा स्टाइपेंड पैसा मिलल रहे। अपर प्राइमरी मानभूम में प्रथम वजीफा 2 रुपये पैसा प्रति महीना। मिडिल बोर्ड धनबाद जिले प्रथम वजीफा 5 टका प्रति महीना। मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास भेल। नौकरी चाकरी की बात करें, टाका कौड़ी के अभावे धनबाद कोर्ट में सप्लाई विभाग में नौकरी करला। एक दिन एगो वकील विनोद बाबू के किरानी कही के फिंगाठी करल, चिढ़ाया तो मने चोट लाग गए और नौकरी छोड़ पढ़ाई जारी शुरू कर ले और IA BA वकालती पढ़ाई कर ले। शौक फुटबॉल खेले के, नटवा नाच देखे के, सामाजिक काम, शिवाजी समाज के गठन करके दारू भट्टी नशा पान तिलक दहेज जैनी छोड़वा पर रोक लगवे काम शुरू कर ले। अपन प्रयास से 22 गो हाई स्कूल और 5 गो कॉलेज खोलला। विस्थापन और विनोद बाबू देश के आज़ादी के बाद बोकारो सिंदरी मैथन कोनार तेनू गोमिया करणपुरा के कल कारखाना खातिर 38,000 परिवार 52,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण करल गेल। विनोद बाबू 2 बेर तेवर मुआवजा के संगे जमीन के ओइजी नौकरी दियावे काम करला। राजनीतिक और विनोद बाबू झारखंड के बाहर लोग के जमावड़ा दिने दिन 3 दिन बढ़ले जा रहे, तक्कर चलते हियाँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सभी क्षेत्र झारखंडी लोग के शोषण हो है। तक्कर से मुक्ति खातिर विनोद बाबू 4 फरवरी 1972 ईस्वी में झारखंडिक मुक्ति मोर्चा नामक राजनीतिक पार्टी के नींव देला और मुक्ति आंदोलन के तेज करला। विनोद बाबू और जेल झारखंड मुक्ति आंदोलन के लेतारे गिरिडीह जेल जाए पड़लन। आंदोलन करला ओकर में गिरिडीह जेल जाना पड़ा। लोक कौड़ी के बात करें तो कोदार लेके जेल के घर लेला तो सरकार विनोद बाबू के पटना जेल चुपके से ले गए। 1980, 85, 90 में MLA चुनल गया। 1991 गिरिडीह लोकसभा सीट से MP चुनल गया। विनोद बाबू और ऐतिहासिक पुरुष से तुलना केकर कहल जा है। विनोद बाबू के शिवाजी जैसन सियान चालाक, अम्बेडकर जैसन दलित समाज के सुधारक, माओ जैसन मजबूत, बिस्मार्क जैसन तेज तरार दबंग, बिरसा जैसन विचार वाला, पेरियार जैसन आस्था विश्वास, राजा राम मोहन राय रकम समाज सुधारक, पुकारू नाम बाबू, जीवनी लेखक श्याम सुंदर महतो सागरे बाबू के नाम से संबोधित करल हल। ये विनोद बाबू कैसन साहित्यिक विज्ञान हक यानी जीवनी है। विनोद बाबू की तुलना कौन दलित समाज के सुधारक से करल गेल है। विनोद बाबू की तुलना कौन समाज सुधारक से करल गेल है। ठीक है। पद भाग की बात करें तो पद भाग में हम बात कर रहे हैं, इसमें ये हम लोग बात किए बावां हाथ लिखे कौन है। शिवनाथ परमाणिक, केकर आँखी पानी, श्रीनिवास पानो रिजार्ड, प्रोफेसर BN ओहदार, स्वागत AK झा, आफत डॉक्टर विनोद कुमार, दोतन पते प्रोफेसर कुमार शशि, माटिक सौंद बांस भुवनेश्वर, देख सकते हैं। ये सब देख लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ग्रामर का भी यानी जो व्याकरण है संज्ञा सर्वनाम वो भी डाल देंगे। इतना कर लिए तो आपका 80% रखा हुआ है। चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जितने भी दोस्त आपके लिख रहे हैं इस बार कोठा का ज़रूर से ज़रूर उसको शेयर कीजिए। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो WhatsApp नंबर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।